आज हम आपको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐसे निर्णय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें कि सोशल मीडिया में खलबली मची हुई है। कई लोग इसका सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, कई लोग अपने अपने हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो साथियों, मामला है क्या है, मामले पर हम नजर डाल लेते हैं। साथियों, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बलात्कार के मामले में कहा कि प्राइवेट पार्ट को पकड़ना और पैजामे का नाड़ा तोड़ना, क्या करना, पैजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार नहीं माना है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध माना है। क्या माना है? गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध माना है। साथियों, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में, जो कि 376 का मामला था, 2021 की घटना है। घटना कब की है? 2021 की घटना है। इसमें होता क्या है कि एक 11 वर्षीय पीड़िता है जिसको दो अभियुक्त ए और बी मान लीजिए पकड़ते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ते हैं, टच करते हैं। उसके बाद उसको पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। कहां ले जाने की? पुलिया के नीचे। और एक अभियुक्त के द्वारा उस पीड़िता का जो पैजामा पहना होता है उसका नाड़ा तोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। इतने में क्या होता है कि राहगीर आ जाते हैं। राहगीर मतलब रास्ते में चलने वाले लोग आ जाते हैं, उनके द्वारा घटना देख ली जाती है। घटना देखने के बाद फिर जो दोनों आरोपी हैं ये मौके से भाग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? भाग निकलते हैं। पुलिस के पास मामला पहुंचता है। क्या होता है? पुलिस के पास मामला पहुंचता है और पुलिस क्या करती है? इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। तो घटना कब की है? 2021 की है और कासगंज की है। इसमें दो आरोपी हैं। कितने आरोपी हैं? दो आरोपी हैं जिनके खिलाफ मामला 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होता है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट पुटअप की जाती है। और जब चार्जशीट कोर्ट में पुटअप की जाती है उसके बाद उन पर आरोप लगाया जाता है, यानी कोर्ट के द्वारा चार्ज लगाया जाता है। कौन कौन सी धारा? 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत चार्ज लगाया जाता है। इसके बाद होता क्या है? ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को, जैसे ट्रायल कोर्ट ने यानी विचारण कोर्ट ने आदेश दिया कि जो दोनों अभियुक्त हैं इनके खिलाफ मामला किस धारा के तहत चलेगा, यानी चार्ज। देखिए, चार्ज क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए पुलिस के पास सूचना आई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में कहां पेश की? कोर्ट में। जब कोर्ट में मामला आया तो कोर्ट क्या करती है? इस एफआर को यानी फाइनल रिपोर्ट को देखती है, अपराध बन रहा है या नहीं आ रहा, नहीं बन रहा है। अपराध बन रहा है तो फिर उस पर चार्ज लगा देती है और अभियुक्त से पूछा जाता है कि क्या आप अपने आरोप जो लगे हैं उनको आप स्वीकार करते हैं या फिर इस पर ट्रायल लड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद जो इस मामले में न्यायालय में आरोप लगे 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत क्या किया गया? आरोप लगाए गए, आरोप तय किए गए और इस पर सुनवाई होनी थी। तो जो अभियुक्त हैं ए और बी, जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं 376 पॉक्सो एक्ट की धारा, ए और बी जो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, इनके द्वारा इस विचारण कोर्ट के निर्णय को कहां चुनौती दी गई? हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। क्या दी गई? हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जब विचारण कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो ए और बी की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा पक्ष रखा गया। ट्रायल कोर्ट ने
दोनों पक्षों को सुना, शासन को भी सुना और अभियुक्त के अधिवक्ता उनको भी सुना। ट्रायल कोर्ट ने इसे पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के प्रयास और यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए समन आदेश जारी किया था। आरोपियों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया कि शिकायत के आधार पर यह मामला 376 आईपीसी के तहत नहीं आता है, यह केवल 354 बी, यानी कि तर्क जो दिया गया हाई कोर्ट में कि 376 के तहत नहीं आता है। क्या नहीं आता? 376 के तहत नहीं आता है, 354 बी के तहत आता है। किसके तहत आता है? 354 बी के तहत आता है। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने आपराधिक, देखिए दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। जो अभियुक्त पक्ष है उसके द्वारा कहा गया कि 376 के तहत नहीं आता, 354 बी के तहत आता है। किसके तहत आता है? 354 बी के तहत आता है। इसके बाद कोर्ट ने सुनने के बाद दोनों पक्षों को सुना, उसके बाद कहा कि कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? आंशिक रूप से स्वीकार किया। अब आंशिक रूप से स्वीकार करने का मतलब क्या होता है साथियों? ये जो एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने 376 की जगह जो 354 बी बताई है, 376 नहीं बनता, 354 बी के तहत अपराध बनता है, तो इसका मतलब होता है व्यवस्थित करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। व्यवस्थित या निर्वस्त करने के आशय से महिला पर आपराधिक हमला या बल का प्रयोग, यह बनता है। तो साथियों, इसके बाद कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए दोनों अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनाते। माने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो मामले के तथ्य हैं वो दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त ने 11 वर्षीय पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को पकड़ा और उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया, उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन गवाहों के हस्तक्षेप से पीड़िता को छोड़कर भाग गए। तो इस प्रकार से अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अनुमान लगाया जाए कि आरोपी पीड़िता के साथ रेप करने की मंशा में थे। आगे कहा कि जो बयान दर्ज है उनसे साफ है कि आरोपी वस्त्र का नारा तोड़ने के बाद खुद परेशान हो गया था। इस प्रकार से जो निर्णय हुआ है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, उस पर अभी वर्तमान में खलबली मची हुई है। सभी लोग इस पर अलग अलग तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं। साथियों, इसमें फिर हाईकोर्ट ने कहा कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त के खिलाफ मामला आईपीसी की धारा 354 बी और पॉक्सो की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। साथियों, इसमें हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया कि 354 बी के साथ में 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, ना कि 376 आईपीसी के तहत मुकदमा चलेगा। ऐसा क्यों कहा साथियों? इसमें इसलिए कहा, जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि मामला केवल तैयारी से आगे बढ़ चुका। क्या हो चुका था? तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर दृढ़ संकल्प की अधिकता में इस मामले के अभियुक्त जो अभियुक्त हैं, उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसका नाड़ा तोड़ दिया, पर गवाहों ने यह नहीं कहा कि इसके कारण पीड़िता के कपड़े उतर गए, न यह आरोप कि अभियुक्त ने पीड़िता से पेनिट्रेटिव सेक्स की कोशिश की। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यही निकल के आई है, इसमें जो गवाह हैं, गवाहों के जो बयान है, उसमें कहीं पर भी यह चीज सामने नहीं आई है कि गवाहों ने कहा हो कि पीड़िता के जैसे पैजामे का नाड़ा तोड़ा, जिससे क्या हुआ हो, कपड़े उतर गए हों। क्या हुआ हो? कपड़े उतर गए हों। या जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त ने पेनिट्रेटिव सेक्स की कोशिश की हो।
सेक्स की, पेनिट्रेटिव सेक्स की कोशिश की हो। तो साथियों, इस प्रकार से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची के निजी अंग पकड़ना, नाना तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है, जिस पर अभी वर्तमान में सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से इस केस के बारे में जानकारी दी है। हमारा मेन मकसद एजुकेशनल है और इस घटनाक्रम के बारे में जो भी तथ्य हमें सोशल मीडिया से मिले हैं वो हमने आपको बताए हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।